मध्य प्रदेश का रहने वाला गौरव होता अपनी क्लास टीचर के साथ ही रिलेशनशिप में था। ये बात है 9 अगस्त 2023 की, कि जब गौरव और उसकी टीचर आकांक्षा की दोस्ती की शुरुआत हुई थी और अब उनकी ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदलती जा रही थी। और अब उनका ये प्यार इस हद तक आ चुका था कि वो एक दूसरे को अपनी न्यूड्स भी भेजा करते थे। लेकिन फिर इन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि जिसने इनके इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही खतरनाक शक्ल दे दी। जी हाँ, आज का केस है एक ऐसे रिलेशनशिप का कि जिसका अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आई एम जोहेब अरशद और आज का केस है गौरव हाडा का। गौरव हाडा 19 साल का एक कॉलेज गोइंग लड़का था जो कि मध्य प्रदेश इंदौर में रहता था और वो इंदौर के ही एक इंस्टीट्यूट श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से बी फार्मेसी की डिग्री कर रहा था। और वो अपने कॉलेज के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिया करता था। उसको फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसकी फुटबॉल की गेम इतनी अच्छी थी कि वो नेशनल लेवल पर भी खेला था। एवरीथिंग वाज लुक गुड फॉर गौरव, लेकिन एक चीज़ थी कि जिसमें गौरव काफ़ी बुरे तरीके से लैक कर रहा था और वो चीज़ थी इंग्लिश। बेसिकली गौरव को बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आती थी और अपने टीचर्स से, फ्रेंड से या किसी से भी इंग्लिश बोलने में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और अब अपने इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से गौरव कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों में पीछे रह जाता था और जब कभी भी वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था तो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करता था। एंड इट्स द फॉल्ट ऑफ आवर सोसाइटी विच इंडल्स यू कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं। खैर, गौरव अब अपनी इस एम्बैरेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका था। सो नाउ ही डिसाइडेड कि अब वो कोई कोचिंग क्लासेस लेगा और इससे वो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएगा। बट नो वन नोज कि उसका ये फैसला उसकी लाइफ में कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज ले आएगा। तो अब उसने अपने पेरेंट्स से इंग्लिश कोचिंग सीखने के लिए परमिशन मांगी तो उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे कोचिंग की परमिशन दे दी। और किसी न किसी हद तक उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे कि उनका बेटा इंग्लिश सीखने में कुछ मेहनत कर रहा है। एंड नाउ ही स्टार्ट सर्चिंग फॉर सम कोचिंग सेंटर और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद ही उसे इंदौर के अन्ना नगर में एक इंग्लिश ट्यूटर मिल गई और अगले ही दिन उसने रेगुलर क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दी। गौरव की टीचर उससे 3 साल छोटी थी लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में वो एक एक्सपर्ट थी। उसे इंग्लिश बोलना बहुत ही अच्छे से आता था और इसी वजह उसकी एज से बड़े लड़के और लड़की उसके पास कोचिंग के लिए आया करते थे। बट इवेंचुअली गौरव और आकांक्षा के बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल भी टीचर स्टूडेंट जैसा नहीं था। इनफैक्ट दे आर वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर। गौरव हमेशा आकांक्षा के साथ बैठकर ही पढ़ा करता था और अब इनकी नजदीकियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही थी। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उनकी ये टीचर और स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप अब दोस्ती में एंटर होने लगा था। पहले तो वो क्लास में एक दूसरे से हंस कर बात किया करते थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो सोशल मीडिया के थ्रू भी एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे। और अक्सर औकात ऐसा होता था कि सब स्टूडेंट्स के चले जाने के बाद वो एक दूसरे के साथ बैठकर हंस कर एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। और अब वक्त के साथ साथ उनका ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और उनका ये रिलेशनशिप अब फ्रेंडशिप जोन से काफ़ी आगे भी बढ़ चुका था। लेकिन इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही मसला था और वो ये कि लड़के की एज लड़की से तकरीबन 5 साल ज़्यादा थी। नॉट नोइंग कि उसके माइंड में क्या चल रहा था, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि अब उसके लिए ट्यूशन जाना एक हसीन सपने की तरह था। इट वॉज अ फॉर्चून फॉर हिम। वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो अपने ट्यूशन के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर मिलता है और उसके पेरेंट्स को भी ज़रा सा भी शक नहीं होता कि उनका बेटा कुछ इस तरह के काम भी कर सकता है। दे वर जस्ट थिंकिंग कि उनका बेटा बड़ी मेहनत से अपनी इंग्लिश क्लासेस ले रहा है। बट नो वन नोस कि उसकी ट्यूशन टीचर ही उसकी महबूबा बनती जा रही थी। और अब जब कभी भी वो अपनी ट्यूशन से लेट हो जाता था तो वो अपने पेरेंट्स को एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना लगा दिया करता था। और अब कभी कभी ऐसा भी होने लगा था कि एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर गौरव पूरी रात ही अपनी एकेडमी में गुजार देता था। अब सब कुछ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और अब उनका रिलेशनशिप इस एज पे आ चुका था कि अब वो एक दूसरे को अपनी न्यूड्स भी भेजा करते थे। और अब वक्त के साथ साथ उनकी नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो इस लेवल तक पहुंच चुके थे दैट दे स्टार्ट शेयरिंग देयर बैक। मैं ये तमाम चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ही देर के बाद ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हों।
एंड नाउ दे बोथ वर वेरी हैप्पी हैविंग अ ग्रेट टाइम विद ईच अदर। और बस वक्त की एक बहुत बुरी आदत है कि वो बदलता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो। और अब गौरव के साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब वक्त ने करवट बदली, और कल तक जो लवर्स थे आज वो स्ट्रेंजर्स हो चुके थे, क्योंकि अब इनमें इतनी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई थी कि अब इन दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप करने का फैसला किया। और जिस स्पीड से ये दोनों जा रहे थे, शोइंग कि इनका रिलेशनशिप कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, बिकॉज दे गेट इनटू ईच अदर जस्ट फॉर प्लेयर। और अब वही हुआ जिसका डर था। जितनी स्पीड से इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हुई थी, उतनी ही जल्दी अब इन्हें एक दूसरे से नफरत हो चुकी थी। और अब गौरव को लगने लगा था कि आकांक्षा उसके लिए एक परफेक्ट लड़की नहीं है। सो गौरव ने आकांक्षा को अपने व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। और अब इनका रिलेशनशिप इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि अब बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। तो व्हाट्सएप से ब्लॉक होने के बाद अब आकांक्षा ने गौरव को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। एंड नाउ शी स्टार्ट्स थ्रेटनिंग। उसने उसे कहा कि वो उसको हैरेसमेंट के केस में फंसा सकती है, और अब क्योंकि वो एक लड़की है तो गौरव एक बहुत ही बुरे केस में फंस सकता है। शुरू में तो उसकी बातें सुनकर गौरव थोड़ा सा घबराया, लेकिन जोश में उसने भी कह दिया कि जो तुमसे होता है कर लो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम बातों की बजाय ट्राई भी कर सकती हो। उसकी ये हरकतें शो करती हैं कि गौरव अभी तक कितना ज्यादा इमेच्योर था। उसको इस बात का आइडिया भी नहीं था कि अगर उस लड़की ने केस कर दिया तो उसका फ्यूचर किस कदर तबाह बर्बाद हो सकता था। He was just thinking कि आकांक्षा उससे मजाक कर रही है। He was very relaxed। उसको इस बारे में थोड़ी सी भी टेंशन नहीं थी। और उसके इस बिहेवियर पर आकांक्षा ने उसे कहा कि वो उस पर एक फेक केस फाइल कर देगी, कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी न्यूड पिक्स को इंटरनेट पर डाल देगा, और वो इन्हीं पिक्चर्स की बेस पर उससे जबरदस्ती भी किया करता है। और इस तरह से वो उस पर एक ऐसा केस फाइल करेगी कि जो उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। और अब अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हें मुझे 3 लाख देना होगा। और अब आकांक्षा की ये तमाम बातें सुनकर अब गौरव काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। तो अब उसने अपनी इन चैट्स के ऐसे स्लिप और आकांक्षा के भाई को भेज दिए, थिंकिंग कि वो अपनी बहन को समझाएगा और उसके लिए कुछ करेगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आकांक्षा के भाई ने गौरव को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और अब किसी के भी रिस्पॉन्स ना मिलने पर अब गौरव काफी ज्यादा सहम चुका था। एंड नाउ ही न्यू कि उसकी लाइफ एक एज पर आ चुकी थी, और इन शॉर्ट अब उसका फ्यूचर आकांक्षा के हाथ में था। एक तरफ तो अब उसको आकांक्षा की धमकियां मिल रही थी, दूसरी तरफ आकांक्षा का भाई भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो अब गौरव काफी ज्यादा परेशान था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी क्या वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। तो अब इस टेंशन भरे एनवायरनमेंट में गौरव ने डिसाइड किया कि अब वो ये तमाम बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेगा। तो अब जैसे ही उसकी बड़ी बहन ऑफिस से घर वापस लौटी तो उसने उसको बड़े ही आराम से सोफा पर बिठाया और उससे अपनी ये बात आहिस्ता आहिस्ता शेयर करना स्टार्ट की कि वो अपने ट्यूशन टीचर से पिछले 11 मंथ्स रिलेशनशिप में है। और उसने अपनी बहन को ये भी बताया कि पिछले 11 मंथ्स में उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो दोनों साइड से था, और उसने आकांक्षा के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की। और अब उसने अपनी बहन से कहा कि उसको अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब वो अपनी सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। अब उसकी ये तमाम बातें सुनकर उसकी बहन एक लम्हे के लिए काफी ज्यादा टेंशन में आ कि आखिर ये चल क्या रहा है। बट एक्सेप्ट ऑल ऑफ दिस शी सेड कि तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ करती और मैं ये सारा मैटर सॉर्ट कर दूंगी। बट इसके बाद जो कुछ होने वाला था वो गौरव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अब गौरव की बहन ने ये तमाम बातें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की। और अब जब ये बातें गौरव के पेरेंट्स को पता चली तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गए, और अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आया वो गौरव पर गुस्सा करें या उसकी मदद। और अब गौरव की सिस्टर ने आकांक्षा को कॉल की इसलिए कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए, लेकिन उसने अटेंड नहीं की। और कुछ देर कॉल्स करने के बाद थोड़ी ही देर के बाद उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया। और अब कुछ दिनों के बाद आकांक्षा और उसकी माँ गौरव के घर पर है और उन्हें धमकी दी कि अगर गौरव के पेरेंट्स ने उन्हें 3 लाख नहीं दी तो वो गौरव को अरेस्ट करवा देंगी। और अब उनकी ये बातें सुनकर उसके पेरेंट्स और भी ज्यादा टेंशन में आ गए। दे डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, क्योंकि उनके पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वो उनको पे कर सके। और अब उनकी ये बातें सुनकर गौरव अंदर ही अंदर से मेंटली डिस्टर्ब रहने लगा था, क्योंकि वो देख रहा था कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से
काफी ज्यादा टेंशन में। और अब इस मेंटल डिस्टर्बेंस का गौरव की जिंदगी पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि वो अब उदास ही रहने लगा। ना तो वो घर में किसी से बात किया करता था और ना ही वो अपने दोस्तों से मिलने जाता था, और अक्सर औकात वो अपने रूम में ही रोता रहता था। और कुछ ही दिनों के बाद वही हुआ जिसका डर था। On 7 अगस्त 2024 आकांक्षा और उसकी मॉम ने फिजिकल अब्यूज और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ एक केस फाइल किया, और केस फाइल होने के कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने गौरव को पुलिस स्टेशन बुला लिया। और गौरव पुलिस के सामने इतना ज्यादा नर्वस था कि उससे सही तरीके से बात भी नहीं हो पा रही थी। और अब पेरेंट्स ने पुलिस को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि इसमें सारा कसूर सिर्फ हमारे बेटे का ही नहीं है, इसमें आकांक्षा भी बराबर की शरीक है। लेकिन पुलिस उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। और इसके अलावा गौरव के पेरेंट्स ने पुलिस को सारे एसएस और रिकॉर्डिंग्स भी दिखाए, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं मान रही थी। वो गौरव को एज अ क्रिमिनल ही ट्रीट कर रहे थे और वो उसकी स्टोरी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। बट फ्रॉम माई साइड गौरव भी इसमें बराबर का शरीक था, क्योंकि उसने अपने से काफी ज्यादा छोटी लड़की के साथ रिलेशनशिप रखा था, एंड दैट वाज हिज फॉल्ट। और अब जब पुलिस से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तो गौरव के पेरेंट्स अब थक कर बैठ गए, और अब उन्होंने पुलिस से कुछ ऐसा सुना जिसको उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दे सेड कि अगर गौरव पर ये चार्जेस लगे तो उसका फ्यूचर बिल्कुल ही रुइन हो जाएगा, सो दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद आकांक्षा। तो अकॉर्डिंग टू गौरव्स फादर, उसने आकांक्षा और उसकी फैमिली को 50,000 रुपए दिए टू ड्रॉप दैट केस, कि अगर उन्होंने बाकी के पैसे नहीं दिए तो वो ये केस रीओपन भी करवा देंगे। अब उनकी ये बात सुनकर गौरव के फादर के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, और अपने बाप को इस हालत में देखकर गौरव अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा रो रहा था, थिंकिंग कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि जब वो इस लड़की से मिला था। खैर, अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस टेंस्ड कंडीशन में अब क्या करे। तो वो अपने रूम में गया और अपने रूम के कोने में चुप करके बैठ गया। खैर, अब क्योंकि गौरव के तमाम घर वाले पूरे दिन की इस एक्टिविटी से थके हुए थे तो अब वो जाकर सो गए। लेकिन सुबह जब काफी देर हो गई और गौरव खाने की टेबल पर नहीं आया तो गौरव की बहन गौरव को उठाने के लिए उसके कमरे में गई, और जब उन्होंने कमरा खोला तो गौरव पंखे से लटका हुआ था। और इतने दिन टेंशन और डिप्रेस्ड रहने की वजह से अब गौरव में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक और लम्हा भी जी। तो इसी वजह से अब उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया, और अब अपने भाई को पंखे से लटका देखकर गौरव की बहन ने फौरन से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और गौरव को खोते ही पूरी फैमिली तो जैसे टूट ही गई थी। अब गौरव की पूरी फैमिली बहुत जोर जोर से रो रही थी, और सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं गौरव जिंदा ना हो उन्होंने फौरन से एम्बुलेंस को बुलाया और उसे हॉस्पिटल ले गए। बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नो। दे बिलीव कि अगर पुलिस उनकी बात सुन लेती या उनकी बात को थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस दे देती तो आज शायद उनका बेटा जिंदा होता। तो प्रोटेस्ट के तौर पर उन्होंने गौरव की बॉडी को पुलिस स्टेशन के सामने आकर रख दिया। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये खबर मीडिया तक भी पहुंच गई, और जैसे ही ये खबर मीडिया पे पहुंची तो इस खबर ने तो जैसे आग ही पकड़ ली। मीडिया फौरन से गौरव के डैड के पास पहुंची। गौरव के डैड ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनके साथ किस किस्म का बिहेवियर किया जा रहा है। और गौरव का आकांक्षा से ब्रेकअप का एक रीजन ये भी था कि आकांक्षा गौरव को कहती थी कि तुम मेरे साथ अलग रहो, हम अलग एक न्यू शहर में जाते हैं और वहाँ अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करते हैं। बट गौरव अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। इस वजह से उसने अब आकांक्षा से ब्रेकअप कर लिया। और अब गौरव की फैमिली ने मीडिया को बताया कि गौरव की डेथ की असल वजह आकांक्षा और पुलिस का अनएथिकल बिहेवियर है। और अब पुलिस ने इन दोनों का फोन चेक किया और अब निकल कर आया असली सच। उनको आकांक्षा और गौरव के फोन से इनफ एविडेंस मिले थे कि जिसकी वजह से अब वो आकांक्षा और उसकी माँ को अरेस्ट कर सकते थे। और अब माइनर होने की वजह से आकांक्षा को जुवेनाइल जेल में भेज दिया गया है और उसकी मदर को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बट पूरी तरह गलती आकांक्षा की भी नहीं थी, क्योंकि गौरव 19 साल का था और वो एक अडल्ट था, लेकिन आकांक्षा भी 18 प्लस भी नहीं हुई थी और लीगल रिलेशन एज भी 18 ईयर्स थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक गौरव की भी थी। खैर, उम्मीद है हमारी आज की एफर्ट आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।
हम मिलते हैं एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो गौरव ब्लॉक्ड हर फ्रॉम हर फर्स्ट। सो गौरव ने उसको सो गौरव ने आकांक्षा हाँ सो गौरव ने आकांक्षा को अपने व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दी कि वो हमेशा कि वो अब उदास ही रहने लगा। ना तो वो घर में किसी से बात किया करता था, और ना ही वो अब अपने दोस्तों के साथ खेलने चाहे और ना ही वो अपने दोस्तों से मिलने जाता था, और अक्सर औकात वो अपने रूम में ही रोता रहता था।